अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने देखा है कि अखबारात और रसाइल में अपनी अखलाकी और मजहबी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए बिस्मिल्लाह का, अहादीस नबवी का और आयात कुरानी का उर्दू तर्जमा, और कहीं किसी मज़मून में अशद ज़रूरी हुआ तो कुरानी आयत अरबी में लिख दी जाती है। और वो लोग ऐसा नहायत नेक नीयती से करते हैं। कहीं किसी मुदीर या मज़मून निगार की नीयत में ये नहीं होता कि मुक़द्दस तहरीरों को बेहुरमत किया जाए। इस हवाले से ये भी अहम है कि सारी ज़िम्मेदारियाँ अखबारी मुदीरों और मालिकान ही की नहीं होती, कुछ इनके पढ़ने वालों की भी होती हैं, बल्कि असल ज़िम्मेदारी तो इन्हीं की होती है। वो जब अखबार या रिसाला पढ़ चुके हैं तो नहायत एहतियात और एहतराम से ऐसी तमाम तहरीरें और हरूफ अल्फाज को अखबार से अलग करके नहायत अदब व एहतराम के साथ कहीं हिफाजत से पहुँचा दें या रख लें। जिस तरह घरों में कुरान मजीद की हिफाजत और एहतराम किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इसका भी किया जाना चाहिए। लेकिन ये कितनी बदनसीबी है कि हम कुरान का बहैसियत कुरान तो अदब व एहतराम करते हैं, लेकिन जब कुरान किसी और हवाले से सामने आए तो सारा एहतराम और अदब भुला देते हैं। जिस तरह हम आयात कुरानी को कचरा घरों में, गलाजतों के ढेर में बेरहमी और बेदर्दी से डाल देते हैं, ज़रा सोचिए, इस पर तो अक्सर कोई शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं होता। अगर यही अमल किसी मुल्क में या किसी गैर मुस्लिम से सरजद हो जाता तो अहले इस्लाम ना सिर्फ अपने मज़हब की बेहरमती का मसला बना लेते और फिर अपने दीन के नाम पर सरफरोशी का मुजाहरा करने निकल खड़े होते, और फिर जो होता वो आप बखूबी जानते हैं। पान की दुकान हो या परचून की या कोई ठेला या रेडी हो, वो सब बेदर्दी से अखबारात की रद्दी को इस्तेमाल करते हैं, और इनसे सौदा सल्फ लेकर जाने वाले भी कभी ये जहमत ग्वारा नहीं करते कि वो ये देख लें कि जो सामान कागज़ में लिपट कर आया है, जिसे नोच नोच कर वो अपनी डस्टबिन में डाल रहे हैं, उन पर कहीं कोई कुरानी आयत, कोई हदीस या कोई मोहतरम नाम तो नहीं लिखा हुआ। पढ़े लिखे होने के बावजूद रद्दी कागज़ को पढ़ने देखने की जहमत अक्सरियत ग्वारा नहीं करती, और यूं शऊरी और गैर शऊरी तौर पर मुक़द्दस तहरीरों की बेअदबी के मुर्तकिब हम में से अक्सर होते रहते हैं। अगर हम अखलाकी और मजहबी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और अपने गिरेबान में झांकें और अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और तमाम मुक़द्दस तहरीरों की हिफाजत की अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए इनकी हिफाजत का अज़म कर लें, तो यकीनन हम पर आया हुआ अज़ाब इलाही शायद टल जाए, जिसको हम महसूस तक नहीं कर रहे। कहत भी अल्लाह के अज़ाबों में से एक अज़ाब है, और आज हम ऐसे गैर महसूस अज़ाब इलाही में मुब्तला हैं जिसका हमें इदराक नहीं हो रहा। आटा, चीनी और ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी पहुँच से आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला दूर करता जा रहा है। इससे अब महंगाई का नाम दे लें या मुनाफाखोरी का, लेकिन अगर अब भी हमारी आंखें ना खुलीं और हमने अपने अल्लाह से अपनी गलतियों पर नदामत का इजहार ना किया, तो हुक्मरानों के ज़रिए सरपरस्त आकाओं के तवस्सुत से हम पर तबाही और बर्बादी लाज़िम ठहरेगी। अल्लाह ताला हमें बहैसियत मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने और ईमान पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।